वेलकम व्यूवर्स। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। शाम के करीब 6 बज चुके हैं। तो आज यानी 30 जुलाई 2026 के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी पीजी एनसीईटी बीएससी बीएड बीए बीएड और साथ ही साथ पीजी प्रोग्राम्स के एडमिशन्स के रिगार्डिंग अब तक की क्या अपडेट्स हैं, उन अपडेट्स को मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का आइकन जो दिख रहा है आपको उसे क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना करें। तो जैसे मैंने कहा कि 23 जुलाई की शाम हो चुकी है और मैंने पिछले लाइव सेशन में भी कहा था, आप लोग कह रहे थे कि एडमिशन लिस्ट कब आएगी यूजी पीजी की या एनसीईटी की, बीएससी बीएड की या पीजी प्रोग्राम्स के अपडेटेड एडमिशन लिस्ट कब आएगी। मैंने पहले भी कहा था कि आज कोई उम्मीद नहीं है। तो दिन भर इंतज़ार करने के बाद भी कोई नोटिस से नहीं आई है और जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अब 31 जुलाई के शाम तक, देर शाम तक 24 पीजी यूजी पीजी प्रोग्राम जिनके लिए सेकंड कट ऑफ आई थी, फर्स्ट कट ऑफ में भी आप लोगों ने फी सबमिशन किया था, उसकी फाइनल एडमिशन लिस्ट जिसको मेरिट लिस्ट भी बोलते हैं वो 31 जुलाई के शाम तक आ सकती है। साथ ही साथ एनसीईटी के थ्रू जिन लोगों ने आईटेप बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए फ़ी सबमिशन किया है फर्स्ट कट ऑफ के अकॉर्डिंग, उनके लिए भी फ़ी सबमिशन की डेट तो 30 जुलाई तक थी, लेकिन एडमिशन लिस्ट अब 31 जुलाई को ही आएगी। वहीं पीजी प्रोग्राम्स में 3 राउंड्स के एडमिशन हो चुके हैं, 3 राउंड्स की कट ऑफ आई, 3 राउंड की एडमिशन लिस्ट आई, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं। कभी कभी कहीं कहीं तो बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या उनका एडमिशन कंफर्म होगा या नहीं। तो यूनिवर्सिटी ने आज यानी 30 जुलाई के शाम 6 बजे तक कोई एडमिशन लिस्ट, अपडेटेड एडमिशन लिस्ट नहीं निकाली है। तो ये 3 अपडेट है एडमिशन लिस्ट के रिगार्डिंग और ये सारे लिस्ट जो है, कल फ्राइडे है 31 जुलाई 2026, तो 31 जुलाई 2026 के शाम तक ये लिस्ट आएंगी और जैसे लिस्ट आती है एज़ यूज़ुअल आप इस चैनल को फॉलो करते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि नोटिस तो वेबसाइट पर आती ही हैं, साथ ही साथ मैं सिंप्लीफाई करके, आसान करके आपको बताऊं कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए ये सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें होंगी। अब बात आती थी कि सेकंड कट ऑफ में बहुत ही कम कोर्सेज़ में कट ऑफ आई हैं और कट ऑफ में जिनका भी कट ऑफ क्लियर हुआ है, आज यानी 30 जुलाई के रात 12 बजे से पहले तक आप फ़ी सबमिशन कर सकते हैं। फ़ी सबमिशन करना क्यों ज़रूरी है? फ़ी सबमिशन करना इसलिए ज़रूरी है कि आप फ़ी सबमिशन करेंगे तभी ही आपका सीट ब्लॉक होगा। आप की सीट कंफर्म 100% तो नहीं होगी, लेकिन एडमिशन लिस्ट के अकॉर्डिंग कंफर्म हो जाएगी। आपकी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। यही आज ही के 30 जुलाई को ही रात 12 बजे से पहले आप एनसीईटी बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए फ़ी सबमिशन कर सकते हैं फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बार बार बोल दे रहा हूँ कि अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो गया है तो समर्थ पोर्टल पर पेमेंटिंग एक्टिवेटेड हो चुकी है। ब्लू कलर के टैब पे लिखा होगा पे एडमिशन फ़ी, तो उस टैब को क्लिक करिए और फ़ी पेमेंट कर दीजिए। अगर आप फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे तो आप एडमिशन के रेस से बाहर हो जाएंगे। ये यूजी पीजी की भी बात कर रहा हूँ जिनका सेकंड कट ऑफ क्लियर हुआ है और साथ ही साथ एनसीईटी बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन हैं। यानी आज 30 जुलाई के रात 12 बजे से पहले आपको फ़ी पेमेंट कर देना है। फ़ी पेमेंट ऑनलाइन होगी। जिस भी अकाउंट से आप फ़ी पेमेंट करें, याद रखिए कि वो आपका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए या आपके पेरेंट्स के, फादर मदर का, अपने भाई बहन का या किसी रिलेटिव का। साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट से पैसे जमा मत कीजिए, क्योंकि एडमिशन अगर कंफर्म नहीं होता है, आप वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं या आगे चल के अगर आप एडमिशन को कैंसिल कराएंगे तो वो पैसे आप ही के उसी अकाउंट में जाएंगे, किसी और अकाउंट में नहीं जाएंगे। आप यूपीआई से करें, क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट कार्ड से करें, जिस भी मोड ऑफ पेमेंट से आप पेमेंट करेंगे उसी अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ कुछ लोग ईमेल्स कर रहे हैं। ईमेल्स के पहले आप देख लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनती है कि नहीं, आपका स्कोर कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा है कि नहीं। आप बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह कुछ भी कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपको पेमेंट लिंक नहीं गई है। पेमेंट लिंक दोस्त कैसे जाएगी? बहुत ही क्लियर मैंने कई लाइव सेशंस में कहा है, यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिस में कहा है कि सारे पेपर जिनका आपने एग्ज़ाम दिया है उनका टोटल यूनिवर्सिटी कंसीडर नहीं करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन के रिगार्डिंग जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स को ही काउंट किया जा रहा है। जो भी उसकी मेरिट बनी है, जो भी उसका यूनिवर्सिटी ने जो भी अपना
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की लिस्ट बनाई है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए कट ऑफ अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें बहुत सिंपल कैलकुलेशन फार्मूला है। क्या फार्मूला है? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए मैं बता देता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स पे कट ऑफ बनती है। सबसे पहले केमिस्ट्री मस्ट है, केमिस्ट्री कंपलसरी है। केमिस्ट्री के तो मार्क्स जुड़ेंगे ही, केमिस्ट्री का मार्क्स यानी 250 है तो वो 250 आप इंक्लूड कर दीजिए। और उसके अलावा देखिएगा एंड के बाद स्लैश स्लैश में 4 सब्जेक्ट है, एक मैथमेटिक्स है, कोर मैथमेटिक्स है, एक बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है या फिजिक्स है। उन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट इंक्लूड होगा तो 250 उधर से और 250 केमिस्ट्री से, इन दोनों को मिला के ही कट ऑफ बन रही है। और आप कर क्या रहे हैं कि आपने अगर 5 पेपर का एग्ज़ाम दिया है, पाँचों पेपर को ऐड कर रहे हैं और अपने मार्क्स को आप 350, 360, 400 बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर इंक्लूड होंगे, केमिस्ट्री, और 4 पेपर जो मैंने कहा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या एग्रीकल्चर में से कोई एक पेपर जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो स्कोर आपका इंक्लूड होगा। तो 2 पेपर को मिला के जो मार्क्स होगा वही आपका फाइनली कंसीडर किया जाएगा कट ऑफ में। तो क्लियर है? जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। वही इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो इन्वायरमेंटल साइंस में अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस का एग्ज़ाम दिया है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है या इनमें से कोई एक पेपर भी दिया है, तो जो भी पेपर दिया है या इन दोनों पेपर को दिया है तो जिनका बेस्ट स्कोर होगा वो कट ऑफ के लिए कंसीडर किया जा रहा है। कि लिए इन्वायरमेंटल साइंस की जो पीजी इन्वायरमेंटल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी बुक कीपिंग्स पेपर को कंसीडर सिर्फ किया जा रहा है, पेपर कोड 301। तो 301 में जो आपने एग्ज़ाम दिया है 250 में जितना आपका स्कोर है, कट ऑफ को देखिए उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेमेंट होगा, आपको लिंक आएगी। अगर आपके स्कोर अलग हैं, यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया अलग है, तो किसी भी कंडीशन में आपको पेमेंट लिंक नहीं जाएगी। आप फालतू के परेशान हो रहे हैं, बिला वजह के परेशान हो रहे हैं, और जो आप ईमेल्स भेज रहे हैं, यूजी एडमिशन पे ईमेल भेज रहे हैं, उसकी भी कोई रिप्लाई नहीं करेगा क्योंकि आप तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर ही नहीं रहे हैं। बहुत सिंपल है। एनेक्शर में जाके देखिए, एनेक्शर 1 जो नोटिस आई थी 9 जुलाई को, उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्लियर लिखा हुआ है कौन कौन से सब्जेक्ट को यूनिवर्सिटी कंसिडर कर रही है, पेपर को कंसिडर कर रही है कट ऑफ बनाने के लिए, स्कोर बनाने के लिए। ठीक है, आपने 5 एग्ज़ाम दिया हो, 4 दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट्स को कंसिडर किया जा रहा है कट ऑफ बनाने के लिए। मास कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पर ही कट ऑफ बनेगी, एक पेपर है सिर्फ। तो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के टर्म्स एंड कंडीशन। कट ऑफ मार्क्स जो बने हैं उस कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स होंगे, उसको क्रॉस करेगा तभी आपको सेकेंड जो कट ऑफ आई है तो पेमेंट लिंक जाएगी, वरना नहीं जाएगी। आप परेशान मत होइए, खुद भी परेशान हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी को भी परेशान कर रहे हैं। एनसीईटी वालों के लिए 7 पेपर्स हैं, 3 डोमेन सब्जेक्ट है, साथ ही साथ 2 लैंग्वेज पेपर है, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है और टीचिंग एप्टीट्यूड। ये 7 पेपर मिला के जो आपका कम्बिनेशन बनता है उसी पे ही कट ऑफ बनी है। हाँ, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स देते हैं, आपने बीए बीएड के लिए अप्लाई किया है या आपने तो भी आप बीए बीएड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया है और आप सोचेंगे बीएससी बीएड के लिए आप अप्लाई कर दें, उसका वो फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा। हाँ, आपने साइंस के सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है तो बीए बीएड के लिए आप कंसीडर कर लिए जाएंगे, लेकिन आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है तो बीएससी बीएड के लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। हॉस्टल के लिए कुछ लोग पूछ रहे हैं, हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए फ्रेश एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगी। जैसे ही एडमिशन लिस्ट आएगी सेम डे या अगले दिन हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आपको अप्लाई करने को कहा जाएगा। उसके लिए 1 दिन का टाइम दिया जाता है। आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बेसिस पे हॉस्टल की कट ऑफ, हॉस्टल की लिस्ट निकलेगी, अलॉटमेंट लिस्ट निकलेगी। अगर अलॉटमेंट लिस्ट में आपका नाम आता है तो फिर आपको फ़ी पेमेंट करना होगा 16,000 रुपये एक सेमेस्टर का, और आप 4 अगस्त को जब यूनिवर्सिटी आएंगे आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। हॉस्टल के लिए कुछ क्राइटेरिया है कि आप अगर गया, बोधगया, बच्चारपुर, मानपुर टेकारी से हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप किसी और जगह से हैं तो हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल का सिंगल क्राइटेरिया है, एक तो डिस्टेंस, और दूसरा आपका सीईटी की जो के स्कोर के अकॉर्डिंग जो एडमिशन लिस्ट बनी है उसमें आपकी क्या पोजीशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लगातार मुझसे सवाल पूछते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ख़राब लगता है कि आप इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। बहुत सिंप्लीफाई करके चीज़ें मैं बताता हूँ, फिर भी आप बार बार एक ही भी बात को पूछते हैं, इसलिए कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते नहीं हैं। अब आगे सुनते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। जिसका भी नाम एडमिशन लिस्ट में आएगा उनको यूजी पीजी के हों या बीएससी बीएड के हों, 4 अगस्त को आपको यूनिवर्सिटी रिपोर्ट करना है सुबह 10 बजे। यूनिवर्सिटी के गेट पर आइएगा, जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे उनसे बोलिएगा कि आपका एडमिशन हुआ है, आपकी प्रोग्राम का नाम आप बताइएगा तो आपको बता देंगे कौन से बिल्डिंग में आपको जाना है। जैसे कि साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उनके जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका नाम एडमिशन लिस्ट में होगा उनको आना है आर्यभट्ट भवन में, चाहे आप फिजिक्स में एडमिशन मिला हो, केमिस्ट्री में मिला हो, लाइफ साइंस में मिला हो, इन्वायरमेंटल साइंस में मिला हो, जियोलॉजी में मिला हो,
बायोटेक्नोलॉजी में मिला हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मिला हो, इन सब की क्लासेस, मैथमेटिक्स में मिला हो, स्टैटिस्टिक्स में मिला हो, कंप्यूटर साइंस में मिला हो, सारी क्लासेस होंगी आपके आर्यभट्ट भवन में। जिनको एडमिशन मिलेगा बीएससी बीएड बीए बीएड में, उनकी क्लासेस होंगी मालवीय भवन में, स्कूल ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। और आखिर में चाणक्य भवन है, जहाँ पे BLLB BBLLB, इसके अलावा UG PG कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स, ज्योग्राफी, इन सब की क्लासेस आपकी होती हैं चाणक्य भवन में। तो आपको रिपोर्ट करना है 4 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे। पहले दिन ओरिएंटेशन होगा। ओरिएंटेशन में आपको यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हों आपको बताएंगे डिपार्टमेंट के बारे में, डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज़ के बारे में, यूनिवर्सिटी की सर्विसेज के बारे में और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है आपको। साथ ही साथ कुछ जानकारी आपको लाइब्रेरी के बारे में दी जाएगी, आपको जानकारी दी जाएगी कंप्यूटर लैब के बारे में, आपको जानकारी दी जाएगी हॉस्टल के बारे में, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल में रखना है। ये प्रॉक्टर एयरपोर्ट के लोग बताएंगे आपको कि आप किसी भी तरह की रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई रैगिंग नहीं करेंगे। कोई अगर रैगिंग कर रहा है आपका किसी तरह से तो फिर आप इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि उस शख्स पे जो रैगिंग ले रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है और सीधे वो जेल जाएंगे। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में रैगिंग का कोई इतिहास नहीं रहा है, तो उम्मीद है कि इस बार भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, कोई ऐसी वारदात नहीं होगी कि आपको किसी तरह की परेशानी हो। अगर कभी भी कोई परेशानी हो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो आपको, कोई अगर बुली कर रहे हो, कोई सीनियर आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप इमीडिएटली प्रॉक्टर एयरपोर्ट को आप कंसल्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर स्टूडेंट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर प्रॉब्लम है या आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो DHW ऑफिस चाणक्य भवन है, वहाँ जाकर आप DHW ऑफिस में संपर्क करेंगे तो आपको सही गाइडेंस दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल आते हैं। आप लाइव सेशन में लगातार सवाल लिखते रहते हैं, हालांकि मैं रुकने को भी कहता हूँ फिर भी आप लिखते हैं, रिपीटेटिव लिखते हैं, एक सवाल को दसियों बार लिखते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती है उन सवालों को पढ़ के इमीडिएटली जवाब देने में। तो जब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार लिखने के बाद थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि करीब करीब 30 सेकंड का तो वक्त लगता है मुझे सवाल देखने में, लेकिन आपको ये लगता है कि मैंने आपका सवाल नहीं देखा। फिर आप तरह तरह की इमोजीज़ यूज़ करते हैं, कुछ फ्रूट्स यूज़ करते हैं, कुछ फ़नी इमोजीज़ यूज़ करते हैं। चलिए ठीक है, आप करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन परेशानी होती है। तो चलिए एक और सवाल आप लोग पूछते हैं कि हॉस्टल नहीं मिलेगा तो हम क्या करें, यूनिवर्सिटी क्या करेगी हमारे लिए। यूनिवर्सिटी ने काफ़ी क्लियर करके रखा हुआ है कि हॉस्टल के लिए यूनिवर्सिटी आपकी गारंटी नहीं कर सकती है। अगर आपको नहीं मिल रहा है हॉस्टल तो आप यूनिवर्सिटी के बाहर कई ऑप्शंस हैं, पीजी हैं, पीजी पे पेइंग गेस्ट के तरफ तौर पे आप रह सकते हैं। कुछ इंडिपेंडेंट फ्लैट्स हैं या घर हैं, वहाँ भी आप रह सकते हैं, जो कन्वीनियंट लोकेशन है। यूनिवर्सिटी के गेस्ट के आसपास ही कई गर्ल्स हॉस्टल हैं, कुछ दूरी पर धर्मशाला पे भी कुछ लोग गांव के लोग हैं जो वो घर देते हैं। पंचानपुर में आप रह सकते हैं, और ज़्यादा अगर आपको थोड़ा सा और शहरी इलाके में रहना है तो फिर आप गया के आसपास कुजापी का इलाका है, वहाँ रह सकते हैं। कुजापी में रह सकते हैं, वहाँ पे आप गया से काफ़ी नज़दीक हो जाएंगे शहर से, वहाँ से करीब स्टेशन 5 किलोमीटर भी नहीं है। या फिर आप डेल्हा रह सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ऐसी चीज़ें आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपके लिए आउटसाइड द यूनिवर्सिटी कैंपस कोई अरेंजमेंट नहीं करेगी। हाँ, जिनको हॉस्टल मिलता है वो ठीक है, जिनको नहीं मिलता उनको तो बाहर रहना पड़ेगा। हॉस्टल में जो लोग रहेंगे उन्हें मेस का खाना इशू कराना, ज्वाइन करना, मेस ज्वाइन करना कंपलसरी होता है। मेस की फ़ी है 1 महीने की करीब 3,500 रुपये। तो आप मेस ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप खाने का जो भी है, जिस तरह का खाना है वो मेन्यू के हिसाब से आपको खाना मिलेगा। घर का खाना तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा खाना होगा कि आप आराम से रह के पढ़ाई कर सकते हैं। हाइजीनिक खाना खा के आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है जो सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलती है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आपके हॉस्टल में रीडिंग होगा। जिनको हॉस्टल मिलेगा उनको सिर्फ बेड दिया जाएगा, बेड के साथ एक मैट्रेसेस यानी गद्दा दिया जाएगा, एक चेयर, एक टेबल दिया जाएगा, साथ ही साथ एक अलमीरा दिया जाएगा। तो यही सी चीज़ें सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगी। बाकी सारा अरेंजमेंट आपको खुद करना है, चाहे वो बकेट हो, मग हो, या आपको जो भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे रहने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको खुद से ही इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो आखिर में एक बार फिर वो लोग जो लगातार पूछ रहे थे कि UG PG की मेरिट लिस्ट कब आएगी, आगे क्या क्या प्रोसेस है, इस वीडियो में जो कि लाइवली आप देख रहे हैं, मैंने कोशिश किया कि सारे टॉपिक्स को आपसे शेयर करूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक आपके डाउट्स अब दूर हो चुके होंगे। और कल 31 जुलाई का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 31 जुलाई को आप शाम तक मुझसे अपडेट्स आपको मिलेंगी, चाहे वो एडमिशन लिस्ट हो, आगे की प्रोसेस हो। तब तक इस चैनल के वीडियोस को देखते रहिए, और कल फिर पॉसिबल हुआ तो फिर लाइव आऊँगा, आपसे एज यूजुअल बातें करूँगा,
कुछ नए अपडेट्स आपको दूंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल के वीडियोस को देखते रहिए, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।